नमस्कार दोस्तों, आज 19 फरवरी 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। चले जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए जी सोनू भाई साहब से। और ये इन भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनके जो है मोबाइल नंबर है जी। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। कैसे हो जी सोनू भाई? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी हो रही जी? राणा जी आज की आमदनी है 25 गाड़ी प्याज की। 25 गाड़ी। और कल की गाड़ी खड़ी है 30 गाड़ी। अच्छा जी। और नीचे भी बैलेंस होगा 25-30 गाड़ी का। ठीक है जी। राणा जी कल का दिन मौसम ज़्यादा ख़राब होने की वजह से सूर्य से लेकर 1200 बूंदाबांदी चालू थी, उसकी वजह से कल थोड़ा माल कम बिका है। ठीक है जी। कल माल बिका 30-35 गाड़ी प्याज का, नहीं तो प्याज जो है वो 30-35-40-45 गाड़ी माल बिक रहा है। बिकता है जी? बिल्कुल बिक रहा है जी, बिल्कुल अच्छा बिक रहा है जी। मौसम गड़बड़ के कारण थोड़ा कल माल कम बिका है, नहीं तो माल की बिक्री कुल मिला के ठीक है। कि जो है ताज़ी आमदनी कुल 25 गाड़ी है, 25-30 गाड़ी कल की खड़ी है और 25-30 गाड़ी का ही नीचे बैलेंस है। ठीक है जी। राणा जी अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है क्वालिटी की आ रही है प्याज में। प्याज जो है कट्टे में आधे से ज़्यादा माल जो है नड़, जोड़, लकड़ी, इस तरीके के प्याज या छिलका उतरा प्याज ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है जी। पूना बेल्ट का जितना प्याज आ रहा है उसमें 50 से लेकर 70% प्याज में आधे माल में लकड़ी, जोड़ा, नड़, ये प्याज में कमी आ रही है। अच्छा जी। ये प्याज देखो आप, इस प्याज में एक दाना गोल नहीं है। गोल मतलब? गोल मतलब कि गोलाई नहीं है। ये देखो माल को सब टेढ़ा मेढ़ा, लकड़ी, जोड़, नड़। अच्छा जी। सब चुप। अच्छा, लकड़ी इसको बोल देते हैं, ये जो यहाँ से प्याज का मुंह खुला है जी। ये प्रॉब्लम आ रही है माल के अंदर सब में। अच्छा जी। हाँ, ये प्रॉब्लम आ रही है माल। और जो माल ले सारे ही बढ़िया आ जाए जी, फिर क्या होएगा? बढ़िया देखो, बढ़िया माल अपने भाव में बिक रहे हैं राणा जी। बढ़िया माल बिक रहे हैं 17 रुपए से लेकर 20 रुपए तक। अच्छा जी। हाँ, और एवरेज माल बिक रहे हैं हल्के माल 15-16 रुपए किलो। अच्छा जी। प्याज के पीछे क्वालिटी के पीछे अंतर ज़्यादा है इस टाइम पे। प्याज बिकने में जो गरवा आ रहे हैं सुपर, वो बिक जा रहे हैं 17, 18, 19, 20। जो लाल में भी सुपर आ रहे हैं वो भी 17, 18, 19, 20 बिक रहे हैं। मेन बात है क्वालिटी की कमी आ रही है प्याज में। प्याज की बिक्री जो 25, 30, 35, 40 गाड़ी प्याज बिक रहा है, इसकी बिक्री कम होने के 2-3 कारण और भी है राणा जी। कुछ हमारी पॉलिसियों में, सरकारी पॉलिसियों में बहुत कमी है। एक गाड़ी प्याज की हो, लहसुन की हो, कोई भी आइटम की हो, जो महंगी आइटम है, जैसे लहसुन है 100 रुपये किलो की आइटम है, एक ही गाड़ी 20-25 लाख की गाड़ी बनती है। अंगूर है महंगी आइटम है, 60 रुपये किलो की आइटम है या 100 रुपये किलो की आइटम है। और कोई फ्रूट है 200 रुपये किलो का, 300 रुपये किलो का, गाड़ियों की रकमें बनती है। लेकिन आज गवर्नमेंट के लाइसेंस के ऊपर सिक्योरिटियाँ जो है वो कुल 2.5 लाख रुपए है। गवर्नमेंट एक लाइसेंस बनाने की सिक्योरिटी कुल 2.5 लाख रुपया। ठीक है जी। कोई भी आदमी जाए 2-2.5 लाख रुपए खर्च करे, कागज बनाए, पत्तल बनाए, 2-2.5 लाख में लाइसेंस बना के खड़ा हो जाता है। कहाँ पर? कहीं भी मंडियों में, चाहे जादपुर मंडी में लाइसेंस बनवाना 2.5 लाख में लाइसेंस बनता है। तो लाइसेंस पॉलिसियों में बहुत कमी है। रोज नई मंडियां बन रही हैं, हजारों नई मंडियां बन रही है, हजारों नई मंडियों में रोज नए लाइसेंस बन रहे हैं, रोज नए लाइसेंस बंद हो रहे हैं। उससे किसानों के, व्यापारियों के नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कोई भी 2-4 साल काम करता है, 10-20-50 लाख घाटा, 1 करोड़ घाटा नफा करता है, धंधा बंद करता है, पैसे वो किसान व्यापारी के रोकता है और बाज़ारों से चला जाता है। ठीक है जी। हम लोगों की भी लाखों करोड़ों रुपए रकमें इसी वजह से मर रही है। ये जो कमी है ये लाइसेंस पॉलिसी की कमी है। लाइसेंस के अंदर कम से कम भी सिक्योरिटी 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ लाइसेंस की सिक्योरिटी होनी चाहिए किसी भी मंडी में लाइसेंस बनाने की। आप मंडियाँ बनाओ, मंडियाँ बनाने से दिक्कत नहीं है, लाइसेंस की सिक्योरिटी रखो कि लाइसेंस की सिक्योरिटी 1 करोड़ रखो, 50 लाख रखो, 2 करोड़ रखो, 5 करोड़ रखो।
जिससे किसी किसान व्यापारी का पैसा सेफर रहे। तो इससे प्याज के व्यापार पे क्या इफेक्ट आ रहा है जी? प्याज के व्यापार पे ये फर्क आ रहा है कि हर छोटी मंडी में, हर छोटी जगह पे नए नए लाइसेंस बन रहे हैं, जिससे कारोबार जो है वो बटे जा रहा है। और कई ऐसे बंदे भी काम कर रहे हैं जिन्होंने पैसे देने लेने नहीं है, बस काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और कई कंपनियां नई आ रही है व्यापार के अंदर, नई कंपनियां माल ले रही हैं, 4-6 महीने व्यापार करती है, साल भर व्यापार करती है कंपनियां, और उसके बाद गायब हो जाती है। ठीक है जी। ये तो आज़ादपुर मंडी से भी कई कंपनी आई भी। आज़ादपुर मंडी नहीं, बाहर भी ऐसा हो रहा है। अच्छा जी। हाँ, बहुत सारी कंपनियां आई और बहुत सारी कंपनियां चली गई। सुभिक्षा आई थी, वो चलेगी। लाल महल 365 आई, वो चलेगी। अपना 610 आई, वो चलेगी। उससे पहले एक और आई। कम से कम हजारों कंपनियां आई हैं, हजारों कंपनियां किसानों व्यापारियों को पैसा लेके चली गई है। ठीक है जी। 2-4-10 कंपनियों को छोड़ दो जो मजबूत है। रिलायंस कह लो वो मजबूत है, या बिग बाजार कह लो वो मजबूत। बिग बाजार भी पैसे लेके गया है, बिग बाजार भी कंपनी वाला लोगों के पैसे खा गया। तो ऐसा बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट को कोई भी व्यापार ट्रेडिंग के लिए एक लाइसेंस जो दे रही है उसके ऊपर सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। मिनिमम सिक्योरिटी 50 लाख, हायर 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए सिक्योरिटी रखनी चाहिए किसी भी। उससे क्या होएगा जी फिर? उससे यह तो कैसा होता है कि कभी किसानों का कोई व्यापार पैसा रुक जाए उसको, तो गवर्नमेंट उसको उस पैसे में से वो पैसा दे पाए। ठीक है जी। अभी क्या हो रहा है, हर जगह पे सस्ते में लाइसेंस बन जा रहे हैं, हर जगह सस्ती छोटी छोटी नई मंडियां बन जा रही है। किसान व्यापारी को क्या पता किसका क्या वजूद और क्या वजूद नहीं है। इसका टोटल व्यापार पे बहुत बड़ा असर आ रहा है। फिर जैसे आपके यहाँ बिक्री कम है। अभी जैसे एक छोटी जो बात बताता हूँ, कल की बात है, एमपी में एक मंडी, राजस्थान में मंडी पड़ती है नीम बेड़ा। अच्छा जी। वहाँ पे कल परसों बारिश हुई है। बारिश से लहसुन उसका सारा बह गया। खुले में माल पड़ा था, नया लहसुन था, बारिश हुई कल परसों में, वहाँ पे लहसुन उनका बह गया। उससे नुकसान किसका हुआ? किसान का। किसान का। उसकी भरपाई कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। ये तंबू वाली मंडियाँ बनने लग गई, बगैर शेड की मंडियाँ बनने लग गई, खुले में माल पड़े हैं। किसी का माल बिका तो बिका, खराब हुआ तो खराब हुआ, नुकसान हुआ तो नुकसान हुआ। अरे भैया, आप मार्केट फीस लो, चीज़ें लो, शेडेड मार्केट्स बनाओ, लाइसेंस पॉलिसी को बरकरार करो, ठीक है ना। किसी भी व्यापार के हित के अंदर आप अगर चीज़ों की सुविधा नहीं दोगे फार्मर्स को, तो फार्मर तो बेचारा मारा जाएगा। तो यहाँ की बिक्री कहाँ गई? जैसे ये यहाँ की बिक्री है, जो खाने वाले हैं, वो जो इसके प्याज के बेचने वाले आज हैं, 2 बात का फर्क है। ये कहाँ बेच रहे, क्या खा रहे हैं? बिक सब खाने वाले तो देखो कम नहीं होंगे। खाने वाला कभी कम नहीं होता। मैंने बताया ना, चीज़ें बट गई है, चीज़ें बट गई। बेचने वाले भी बट गए। हाँ जी, भेजने वाले भी बट गए, खरीदने वाले भी बट गए, सब बट गए। नहीं, जो बेचने वाले जो आपसे 10 कट्टे लेके जाता था, हाँ, वो कह रहा कि मेरी उसकी माल की सेल भी कंपनियां खा गई है। आधे माल की सेल कंपनियां खा गई हैं, आधे माल की सेल छोटे छोटे लोग वेंडर खा गए। ऐसा नहीं है कि भी माल की सेल में फर्क नहीं आया, माल की सेल में फर्क आया। अब दूसरी बात क्या हो रहा है, कंपनियों के प्राइसेस कम है, लोकल वेंडर के प्राइसेस ज़्यादा है। ग्राहक यहाँ परचून में जो प्याज लेके जा रहा है, वो सोच रहा है 15 रुपये का प्याज ले, जो 30 रुपये बेच लूँ, 40 रुपये बेच लूँ। वही कंपनी ले आके 15-17 का 20-22 रुपये बेच रही है, तो प्याज किसका बिकेगा? 20-22 रुपये। कंपनी वाला घर में पहुँच करके दे रहा है। तो कंपनी वाले मंडी से नहीं ले जा रहे जी, वो है कंपनी वाले जो आते हैं यहाँ से नहीं ले, यहाँ से नहीं, वो सीधी गाड़ियाँ मंगा रहे पीछे से। अच्छा, 80% 90% कंपनियों का माल सीधा पीछे से लोड हो रहा है, यहाँ मंडियों से नहीं जा रहा। ठीक है जी। वो सीधा महाराष्ट्र में जहाँ से माल प्रोडक्शन मार्केट है, गुजरात में जहाँ प्रोडक्शन मार्केट है, या जो भी प्रोडक्शन मार्केट है, वहाँ से परचेजिंग हो रही है। लोकल मार्केटों में इतना कस्टमर नहीं है, डायरेक्ट माल ज़्यादा जा रहे हैं। 80% माल डायरेक्ट जा रहे हैं, 20% ही मंडियों में माल आ रहा है। ठीक है जी। हर मंडी का, छोटी से छोटी मंडी का माल डायरेक्ट जा रहा है। लोकल मार्केटें होती जा रही है सब की सब। कंज्यूमर एक लिमिट तक आ रहा है, और बिक्री भी जो है लिमिट की बिक्री है, ओवर बिक्री नहीं है। यानी खाने वाले की मौज है जी। हाँ, खाने वाले की मौज है। खाने वाले की भी क्या मौज है? खाने वाले की तो मौज कैसे बोल दूं मैं कि खाने वाले की मौज है। आप एक बात समझो, बेचने वाले ने बेचा 10-12 रुपये किलो प्याज, आड़ती ने बेचा, वो किराया भाड़ा लगा के इस टाइम 4.5 रुपये किलो का भाड़ा रहा ना ये गाड़ी के पीछे।
4.5 रुपये किलो का बारदाना बाड़ा है, 98 किलो का बारदाना, 98 किलो का वजन घाटी है, 25 पैसे मजदूरी है, 6 रुपये तो खर्चे में निकल गया प्याज में। ठीक है जी। अगर हमने यहाँ 15, 16, 17, 18 का प्याज बेच भी दिया तो 10-12 रुपये किलो के पैसे गए। ये तो खर्चे में बराबर हुई चीज़ है। ठीक है जी। जो यहाँ से 16, 17, 18 रुपये के प्याज ले जा रहा है वो बाहर 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये किलो बेच रहा है। तो मौज किसकी है? मौज बाहर परचून बेचने वाले की है, मौज बाहर रिटेल बेचने वाले की है। मौज किसान की नहीं है, मौज आड़ती की नहीं है, मौज व्यापारी की नहीं है, ये मौज परचून बेचने वाले की है। और कंपनियां भी कम में ही बेच रही हैं। हाँ, कंपनियां कम में बेचती हैं। हाँ, कंपनियां भी हर भाव बेच रही है, हर तरह की कंपनी है। कोई महंगा बेच रही है, कोई सस्ता बेच रही है। कंपनी भी कोई महंगा बेच रही है, कोई सस्ता बेच रही है, हर तरह की कंपनी है। तो ये एक चीज़ और है, कंपनियां जितनी भी काम कर रही है ना, वो क्या काम कर रही है? प्याज, आलू, टमाटर और चावल और गेहूँ, आटा, इन पे तो मार्जिन ले रही है कम। अच्छा जी। तो प्याज तो 20 रुपए का लेके 22 बेच दिया, 17 का लेके 20 बेच दिया। लेकिन अंगूर जैसे 150 रुपये, 125 रुपये का लिया, बेचा 300 रुपये किलो। दूसरी आइटम ली 20-30 रुपये किलो की, बेची 80 रुपये किलो। वो बाकी आइटमों पे डबल ट्रिपल कर लेती है। यानी जो रेगुलर चलने वाली चीजें हैं, हाँ, इनको कम बेच रही है। इनको कम बेचती है, जो बाकी चीजों में डबल ट्रिपल पैसा करती है। भाई कोई आइटम मान लो यहाँ पे मान लो 25 रुपये किलो किन्नू मिल रहा है, 30 रुपये किलो, तो वो कंपनी 60 रुपये किलो किन्नू बेच रही होगी उसको लेके। ठीक है जी। लेकिन प्याज, आलू, टमाटर, इन चीज़ों के भाव वो जानबूझ के कम रखती है अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। अभी 40 to 50% सेल कंपनियों के हाथ चली गई है रिटेल मार्केटों में, इसलिए कस्टमर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ होम डिलीवरी मिल रही है। लोग होम डिलीवरी के लिए महंगा सामान ले रहे हैं और महंगा सामान उनको मिल रहा है। भाई उन्होंने अगर 500 रुपये की सब्जी खरीदी तो उसमें प्याज, लहसुन, टमाटर 100 रुपये का खरीदा, 400 रुपये का तो बाकी सामान है। ठीक है जी। जो 100 रुपये का सामान है उसमें कंपनी ने पैसे कमाए, कमा लो 10% के, तो वो 10 रुपये ये पूरे में भी दे दिया जी। हाँ, लेकिन जो बाकी 400 रुपये का सामान है उसमें आधो-आध का मार्जिन है, वो तो 200 का ले जाकर 400 का किया जा रहा है। और लोग जो है सिर्फ इसको आलू प्याज को ही देखते हैं। हाँ, लोग आलू प्याज का रेट देखते हैं, टमाटर का रेट देखते चीनी, हैं, चावल ही हो गए। हाँ, बस 4-5 आइटमों का रेट देखते हैं, बाकी सब चीज़ों में डबल ट्रिपल हो रहा है। मैं बड़ी मजे की बात, हमारे घर की बात बताता हूँ। हमने कॉर्नफ्लोर मंगाना था। आजकल कोई भी चाइनीज आइटम बनती है तो कॉर्नफ्लोर डलता है। कॉर्नफ्लोर लड़का लेने गया। क्या तो चीज़ मतलब बता दो ना। मक्की का आटा। मक्की का आटा। तो लड़का लेने गया हमारा, तो वहाँ पे उसने बताया जी बाबूजी 30 रुपये का पैकेट मिल रहा है 100 ग्राम का। 30 रुपये का पैकेट मिल रहा है 100 ग्राम का। अच्छा, 300 रुपये किलो। हाँ, जब उसने 30 रुपये का पैकेट बताया तो मैंने कहा भैया कॉर्नफ्लोर मत बोल, एक राशन की दुकान पे जा मक्की का आटा लिया। राशन की दुकान पे जा मक्की का आटा लिया। ठीक है जी। वो राशन की दुकान पे गया, मक्की का आटा बोला उसने, और वो मक्की का आटा मिल गया उसको 50 रुपये किलो में। ठीक है जी। 50 रुपये किलो में मिला। मैंने कहा भाई आधा किलो ले आ। उसने 25 रुपये का आधा किलो मक्की का आटा ले आया। अब बजे की बात सुनना, मक्की 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, ठीक है जी। आटा पीस के 30 रुपये किलो हो गया। वही पैकेट में डाल दिया 100 ग्राम के, वही 300 रुपये किलो हो गया। ठीक है ना, अंग्रेजी का अक्षर बोल देने से, कॉर्नफ्लोर बोल देने से 30 रुपये किलो की चीज 300 रुपये किलो की बन गई। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना। ये कंपनियां या ये ब्रांड जितने भी चीजें बिक रही है वो चीज को 10 गुना करके, 5 गुना करके बेच रहे हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे वो देसी तरीके से सामान लाते थे राशन की दुकान से, उन्हें हर चीज का भाव पता होता था। आज जो ऑनलाइन में डब्बे बिक रहे हैं, चीजें बिक रही हैं, उसमें 500, 300, 800% का मार्जिन रखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई नहीं बढ़ी है, लोगों को खरीदने का तरीका बदल गया है। लोग सोच रहे हैं कि हम कंपनियों से माल खरीद के अपना कमाई पैसे बचा पा रहे हैं, कब वो पैसे नहीं बचा पा रहे। तभी ये बोलते हैं कि जो कट्टे 10 कट्टे ले जाता था वो आजकल 5 ले जाता है, 20 लेने वाला 10 ले जा रहा, बिक्री नहीं रही। जिस कंपनियों से जो माल मंगाया जा रहा है, जो 15,000 का सामान था वो ऑनलाइन में 20-30 हज़ार रुपये का मंगाया जा रहा है। ठीक है जी। उसको जो तरीका था वो तरीका गलत हो गया, उस तरीके में कमी आ रही है, उसके कारण वो लोगों को महंगाई लगती है। किसान को पैसा मिलता नहीं। किसान की मक्की 20 रुपये किलो है।
तो ये किसान कैसे- का प्याज 10 रुपए तो ये किलो है। कैसे बात बनेगी जी यहाँ हाँ? पर, इस व्यापार की कैसे बनेगी दिल्ली में जी, कैसे बनेगा ये व्यापार, ये कैसे तो चलेगा? जागरूकता की बात है, जागरूकता कितनी आएगी उसके ऊपर बात है भाई, जागरूकता की गेम है ना ये तो सब। फिर तो समय काफी लंबा लग जाएगा जागरूकता देखो में। जागरूकता तो आदमी को समझाने की बात है, अगर समझेगा तो समझेगा, नहीं तो जिसने जो कर रहा है वो कर ही रहा है? जिसने जैसे खरीदना है वो वैसे खरीद रहा है, जिसने जैसे बेचना है वो वैसे बेच रहा है। ठीक है हैं? जी। अब न्याय प्रक्रिया और पूरी व्यवस्था को तो आप और हम बदल नहीं सकते, हम तो खाली समझा सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कॉर्नफ्लोर वाली बात, हम तो समझा सकते हैं, लेकिन इससे आगे हमारा ज्ञान नहीं चलेगा, इसके आगे तो लोगों की अपना दिमाग चलेगा। अच्छा, जो किसान माल लेके आते हैं, जैसे अब हाँ। ये व्यापारियों का माल आ रहा, कोई अपना खरीद के मंगा रहा, और जो इसमें 30 गाड़ियों में 40 गाड़ियां 50 गाड़ियां हर रोज किसानों की आने लग जाए, हर एक गाड़ी में 4-4 5-5 किसान आ जाएं, किसानों का माल आ जाए, हाँ। ये किसान गाड़ी वहां से भेज, ये ट्रेन में आए, तब ये ग्राहक कहाँ से पैदा हो जाते हैं? देखो जी, दो बातें हैं। किसान का माल सीधा खेत से लोडिंग होता है, सीधा मंडी में आता है, वो माल 1-1.5 रुपए किलो ऊपर बिकते हैं। तो लेने वाले मेरी कहाँ से पूरी आते बात हैं? हाँ जी, सुनो। हाँ जी, हाँ जी। उसमें क्वालिटी बरकरार रहती है, उसमें क्वालिटी बरकरार रहती है। सब्जी में ताजापन और बासी की गेम होती है सब्जी की। सब्जी जब पटकी लगती है, ये प्याज है, 4 जगह पटकी लगा, इसका छिलका उतर गया, वही सीधा माल खेत से लोड हुआ, सीधा मंडी में आया, तो ग्राहक को माल बढ़िया मिलता है, जो बाजार का भाव मिलता है, तो उसको ग्राहक ज्यादा लेता है, माल जल्दी लेता है। तो लेने वाले कहाँ से आएंगे फिर? वो लेने वाले तो वही है, लेने वाले कहीं और के थोड़ा है कोई, तो लेने कंपनियां वाले वही तो है। कंपनियां भी आएंगी फिर लेने के लिए? कंपनियां भी आएंगी, कंपनियां जो खेत में माल लेने जा रही है वो यहाँ से लेंगी, उनको बड़े बड़े लाट मिलेंगे। अब ये क्या होता है, गाड़ी में 20 का लाट अलग है, 30 का लाट अलग है, 15 का लाट अलग है, 40 का लाट अलग है, 27 का लाट अलग है। ये तो नासिक में क्या होता है, कोई 5 क्विंटल की ट्राली होती है, कोई 8 क्विंटल की ट्राली होती है, कोई 13 क्विंटल की ट्राली होती है, कोई 24 क्विंटल की ट्राली होती है, सबको मिलाते हैं, एक माल बनाते हैं। क्या ऐसा होता है क्या? 40 लाट बना के कभी एक लाट बनता है क्या? कंपनी क्यों खेत का माल लेती है, गवर्नमेंट सीधा माल क्यों लेती है खेत से? उसको पता भी है मैंने सीधा माल लिया, सीधा पहुंचाएगा। वहाँ किसान के पास से जो लाट आते हैं वो बड़े बड़े लाट आते हैं, बड़े बड़े लाट किसान के सीधा सीधा मिल जाते हैं एक आदमी को। और जो किसान भी यहाँ पर आएगा तो हाँ। लोकल मंडी से फिर उसको फायदा होएगा? फायदा क्यों नहीं है? फायदा क्यों नहीं है? फायदे के लिए तो आज पूरी सुविधा है किसान को। आज किसान के ऊपर कौन सी आड़त खर्चा है यहाँ पे? किसान को तो कोई आड़त खर्चा है नहीं यहाँ पे। किसान का तो खाली माल जो भाव बिका उसमें भाड़ा कटा और उसको पैसे मिल जाने, भाड़ा भी वो तय करके लाएगा। तो यहाँ पे देना है हमने, है ना, भाड़ा तो उसने तय करना है किसान ने, कि भी मैंने 4 रुपए किलो तय करी है, 3.5 की गाड़ी तय करी है, 4.5 की गाड़ी तय की है, 2.5 की तय करी है, जिस जगह से जैसा माल है वो तो ठीक है किसान को जो है, किसान का माल तो इकसार आता है और बढ़िया माल आता है। किसान मेहनत खूब करता है, किसान मेहनत में कमी थोड़ा छोड़ रहा है कोई, किसान की मेहनत में कमी नहीं है। माल का जब किसान खुद माल लेके आता है, खुद वैरायटी बना के आता है, तो उसको मंडी की समझ आना, मंडी की पकड़ आना, उसके माल का विश्वास जमना, सब कुछ होता है उसके अंदर। और एक किसान आता है तो वो 50 किसान को रास्ता देता है, उसके दम पे 50 किसान और आते हैं, भी वो बेच के वहाँ पर हाँ। हम भी जाएंगे। और अभी मजे की बात कही तो किसान, अब गवर्नमेंट ने किसान रेल चलाई हुई है, जिसके अंदर हर रेलगाड़ी के पीछे 5 बक्से या 10 बक्से मिल जाते हैं, और 5-10 बक्से लेके आ सकते हैं किसान। उसमें भाड़ा सस्ता पड़ता है उनका, रेलगाड़ी में। किसान रेल चलाई हुई है गवर्नमेंट ने, हर किस गवर्नमेंट ने बक्से मिल जाते हैं उसके पीछे। चलिए जी। बाकी तो प्याज का भाव जो है वो 10 रुपए से 20 रुपए है, माल जैसा है वैसा भाव है। गुजरात के अपना माल जो है वो 10 रुपए से 18 रुपए किलो, महाराष्ट्र के जो माल हैं वो 15 रुपए से 20 रुपए किलो, एवरेज माल जो आ रहे हैं वो 15-16 रुपए, बढ़िया माल जो आ रहे हैं वो 17 रुपए से 20 रुपए, जोड़ लकड़ी वाले माल, छिलका पत्ती उतरे हुए माल वो 14-15-16 रुपए, बढ़िया माल 17-18-20 रुपए। बाकी प्याज की बिक्री ठीक है, तो गाड़ियाँ भी बड़ी आ रही है, 35 टन की गाड़ियाँ आ रही है। बढ़िया माल तो है नहीं मंडी में, हाँ, बढ़िया माल नहीं है, जो बढ़िया है माल ये जो आ नुक्स रहा है। निकालते हैं फिर लेने वाले भी। हाँ, तो देखो जी, मोटे माल आ रहे हैं, मोटे माल दुकानदारी में नहीं चलते, मोटे माल होटल वाले लेते हैं। होटल वाले को भी कितना माल दे दोगे आप बात को? दुकानदारी में चलता है मीडियम माल। दुकानदारी में जो आदमी माल पसंद करता है वो इस साइज का माल पसंद करता है। ये साइज का या इससे छोटा, ये जो ज्यादा मोटे माल है ये होटल वाले लेके जाते हैं। होटल वाले को कितना प्याज दे दोगे आप बात के? होटल वाले की तो 5-7 गाड़ी की जो डिमांड है वही जाएगी। लोडिंग में अब कहीं का पड़ता बनता नहीं,
यहाँ से कहीं भाड़े खर्चे, सब जगह डीजल पेट्रोल महंगा, भाड़े खर्चे ज़्यादा है, बाहर की मार्केटों को पड़ता बनता नहीं आप यहाँ। ठीक है जी। कहीं पे भी माल भेजो 1.5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो भाड़े लगते हैं, तो उसके कारण बाहर की मंडियों को पड़ता नहीं बनता। लोकल 10-50 किलोमीटर का पड़ता बन जाए, दूर लंबी मार्केट को पड़ता बाहर का बनता नहीं यहाँ से। ठीक है जी। लहसन भी आज 40-50 गाड़ी की आमदनी है। लहसन में बाज़ार समझो आप 60 रुपये से लेकर 90-95 रुपये। लहसन में 5-10 रुपये की नरमी आई है 2 दिन में। जो माल 105-10 रुपये तक बिक रहे थे वो 90-95 तक रह गए। ठीक है जी। हाँ, किसी ने भी प्याज और लहसन के बारे में बात करनी है तो हमारे नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकता है। धन्यवाद। माल मोबाइल मंगाना नंबर तो भी बात कर सकता है। मोबाइल नंबर है जी मेरा 99-99-21-1100, 98-110-37-940। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत नमस्कार जी राधा जी।